अगर आपको फ्यूचर में अब्रॉड जाना है, फ्रांस, जर्मनी, कोरिया जाना है या सिंपली कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, तो मेरी आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे एनईपी 2020 भी कहते हैं। एनईपी 2020 इटसेल्फ एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, करिकुलम जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बट आज हम इसके एक स्पेसिफिक सेक्शन के बारे में बात करेंगे जिसे हम उसका लैंग्वेज सेक्शन भी कहते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसके अराउंड सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और मिसकंसेप्शन है। अब इस पॉलिसी का सिंपली ये मतलब है कि 6th क्लास से सारे बच्चे अब 3 लैंग्वेजेस सीखेंगे, जिसमें से 2 लैंग्वेज कंपल्सरी होंगी टू बी इंडियन लैंग्वेज। अब एग्जाम्पल के लिए हम ये समझ लेते हैं कि अभी कुछ स्कूल्स में कॉम्बिनेशन चल रहा है हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश का। अपनी कंट्री को जानने के लिए तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप 2 लैंग्वेजेस अपनी कंट्री के लिए सीखें। बट उन बच्चों का क्या जिनको फॉरेन लैंग्वेजेस सीखनी है और जो अब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हैं आगे जाके? स्कूल्स के लिए ऑलरेडी डिफिकल्ट हो गया है एक चौथी लैंग्वेज को अकोमोडेट करना स्कूल टाइम टेबल में। तो ऑफ कोर्स स्कूल के टाइम टेबल से तो फॉरेन लैंग्वेजेस आउट हो ही गई हैं, एंड जो बच्चे ऑलरेडी सीख रहे थे उनके करिकुलम में शिफ्ट आ गया है। अब इस लैंग्वेज पॉलिसी का एक दूसरा एंगल टीचर्स के टुवर्ड्स भी है। जो टीचर्स स्कूल में ऑलरेडी 3rd लैंग्वेज जैसे कि फ्रेंच, जर्मन या कोरियन सिखा रहे थे, उनको स्कूल वालों ने अब दूसरे एक्टिविटीज में डाल दिया है। एंड इसका मतलब ये है कि स्कूल से ऑलरेडी फॉरेन लैंग्वेजेस निकलती जा रही हैं एंड उनका एसेंस खत्म हो रहा है। अब क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज की डिमांड कम हो जाएगी तो उनके टीचर्स की भी डिमांड कम हो जाएगी, एंड जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। अब ये सब बोलने के बाद मैं इस वीडियो को एक क्वेश्चन पे खत्म करती हूँ और इसका अगला पार्ट जरूर लाऊंगी। क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में ये पॉलिसी रेलेवेंट है, एंड इस पॉलिसी को प्रैक्टिस में लाने में आपको क्या लगता है और कितना टाइम लगेगा? थैंक यू।